Hello students, welcome to our channel Universe of Science. This is lecture number 6 of Acids, Bases and Salts, chapter number 2 of NCERT class 10 Science. इस लेक्चर में हम मोर अबाउट सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग चैनल को विज़िट करके वहाँ से देख सकते हो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये एक टेबल है जहाँ से आपको 1 मार्क में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और इसके अलावा हम ये ब्लू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये जो टेबल है सम नेचुरली अक्रिंग एसिड्स, ये टेबल है, इसमें आपको कुछ नेचुरल सोर्सेज बताए गए हैं एसिड्स के, और उनमें किस टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिड्स की भी टाइप्स होती हैं, आगे आपको पता है जैसे। तो एसिड उनमें कौन सा किस टाइप का एसिड प्रेजेंट है, तो आपने याद करना है कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमारिंड में टार्टारिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके अलावा सोर मिल्क या फिर कर्ड, इसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। ये आपको लर्न करने हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल जस्ट नेम्स हैं एसिड्स के कि कौन कौन सा एसिड किस हिसाब से प्रेजेंट होता है। इनके आपको कोई सिंबॉलिक फॉर्म कुछ ऐसा याद नहीं करना है, सिर्फ नेम्स याद करने हैं, यही आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट है ब्लू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यू हैव 2 सॉल्यूशंस, आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं ए और बी। ए की जो पीएच वैल्यू है वो 6 है और बी की जो पीएच वैल्यू है वो 8 है। इसमें से आपने पहले तो ये बताना है कि किसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, और दूसरे में आपने ये बताना है कि इनमें से एसिडिक और बेसिक कौन सा होगा। इससे पहले का लेक्चर जिन बच्चों ने भी देखा होगा उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि ए जिसकी पीएच 6 है वो ऑब्वियसली एसिडिक होगा, जिसकी 8 है वो बेसिक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 से नीचे जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये सारे एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं। जिनका भी इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, और जिनकी 7 से ज़्यादा होगी पीएच वैल्यू 8 से लेके 14 तक वो सारे बेसिक होंगे। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, H पॉजिटिव आयन्स किस में ज़्यादा होंगे। तो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी ये चीज़ बताई थी कि एसिड्स में H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एसिड्स H पॉजिटिव आयन्स कंटेन करते हैं, H पॉजिटिव आयन्स डिसोसिएट करते हैं अपना सॉल्युबल फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशंस में, और जो बेसिस होते हैं जो वो क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन्स डोनेट कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि वाटर में डिसोशिएट करते हैं। तो जो H पॉजिटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होती है, एसिड्स में ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन A की ज़्यादा होगी, और जो A है वो क्या है, एसिडिक है, और B है जो बेसिक है। इसके नोट्स भी आपको मैं रिटर्न में भी प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट इज़ द इफेक्ट what effect does the concentration of H positive ions have on the nature of the solution। जो H positive ions होते हैं उनका nature of the solution पे क्या इफ़ेक्ट होता है। H positive ions कौन से होते हैं, जो एसिड्स कंटेन करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि अगर H पॉजिटिव आयन्स की जो वैल्यू है वो 10⁻⁷ से कम होगी तो वो क्या होएगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपकी H पॉजिटिव आयन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7 से ज़्यादा होगी तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर आपकी H पॉजिटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻7 होगी तो वो क्या है, न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन्स, इफ़ यस देन व्हाई दे आर बेसिक। ऑब्वियसली जो H पॉजिटिव आयन्स होते हैं उनमें भी जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें H पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बेसिक तो जो उनमें H पॉजिटिव आयन्स होते हैं लेकिन फिर भी वो बेसिक होते हैं। बेसिक क्यों होते हैं,
क्योंकि उनमें जो H पॉजिटिव आयंस की जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, वैल्यू कम होती है 10⁻⁷ से। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये चीज़ मेंशन करनी है कि H पॉजिटिव आयंस हैं, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 10⁻⁷ से कम होती है, इसीलिए वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशंस माने जाते हैं। उनको हम बेसिक सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम। क्विकलाइम का क्विकलाइम का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ CaOH ट्वाइस। और चॉक, दैट इज़ CaCO3। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इनके ये केमिकल नेम्स हैं जो सिंबॉलिक फॉर्म है इनकी। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंडीशंस में जो फार्मर है वो क्या करेगा, अपना जो फील्ड है उसको इनमें से, ये जो अपना कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इनसे ट्रीट करेगा। तो ऑब्वियसली अगर जो सॉइल की pH है वो 7 से कम होगी तो वो तो जो सॉइल है, ठीक है, वो एसिडिक नेचर की हो गई। तो जो फार्मर है वो क्या करेगा, जो सॉइल है उसको ट्रीट करेगा क्विकलाइम, स्लेट लाइम और चॉक के साथ, क्योंकि ये क्या है, बेसिस हैं। अगर कोई चीज़ एसिडिक है उसको आपने न्यूट्रलाइज करना है तभी तो बेसिस यूज़ होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा था, फॉर्मेशन देखी थी सॉल्ट्स की ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की हम प्रेपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इसके अलावा हम इसमें क्या देखेंगे, यूजेज देखेंगे सॉल्ट्स के। नाउ एक्टिविटी है नेक्स्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट, राइट द फॉर्मूला। इस एक्टिविटी में वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। इनके फॉर्मूलाज आपने लिखने हैं। पोटाशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। अब हम इनके केमिकल नेम्स लिख लेते हैं। मैं एक नोटबुक पे लिख रही हूँ, आपको साथ में नोट करना है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले है पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4, ठीक है। उसके बाद है आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या होता है, Na2SO4। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट। तो नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4। कैल्शियम सल्फेट के बाद आपको दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट, दैट इज MgSO4, ठीक है। उसके बाद है कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4। ये काफ़ियों को पता होगा पहले से। उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी आपको पता है, NaCl, ठीक है। उसके बाद है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इज़ NaNO3। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, सॉरी एस नहीं, एस डाल दिया गलती से, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ NH4Cl। ये सारे क्या हैं, इनके सिंबॉलिक फॉर्म है, जितने भी आपको दिए गए थे आप नोट कर सकते हो। NCERT में आपको इनके नेम्स दिए गए हैं, ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए हैं। इस एक्टिविटी से वैसे ज़्यादा तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको दी गई है तो आपके लिए पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, तो आइडेंटिफाई करना है एसिड और बेसिस को कि वो कौन से सॉल्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम द सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। ये जो सॉल्ट्स हमने पीछे लिए हैं, लेट्स सपोज जैसे NaNO3 लिया था, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये किससे, ये जो सॉल्ट है ये किससे रिलेटेड है, कौन से एसिड के साथ, कौन से बेस से रिलेटेड है, तो यही चीज़ें आपने देखनी है। तो सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली, ठीक है।
जो पॉजिटिव, आपको पता होगा जिन लोगों को अच्छे से आते हैं फार्मूलाज़ की जो प्रेपरेशन होती है कि फार्मूलाज़ कैसे बनाए जाते हैं, आप करते होते थे SO4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na2 पॉजिटिव, ये सब आप करते थे। ठीक है, इन पे जिसका चार्ज है उसी के हिसाब से हम बोलते थे कि इस फैमिली से ये रिलेटेड है। 9th क्लास में आपने ये काफ़ी ब्रीफ में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैं इस पे सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगी, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स और ये जो केमिकल फार्मूलाज हम बनाते हैं। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी सॉल्ट अगर आप लोगे ना तो पहले कैटायन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कैटायन जुड़ता है और राइट हैंड साइड पे एनायन जुड़ता है। ठीक है, तो ये आपस में मिलके एक कोई भी हमें कंपाउंड देते हैं या सॉल्ट कह दो। जैसे ये Na है, ये पॉजिटिव होता है, आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बस इसमें यही है। इसके अलावा जैसे ये NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सोडियम सॉल्ट से रिलेटेड है। Cl वाले क्लोराइड सॉल्ट से रिलेटेड है। यही है इस एक्टिविटी में, आपको इसी को देखना है कि कौन किसकी फैमिली से रिलेटेड है। जैसे SO4 वाले हो गए, SO4 वाले अभी मैंने आपको दिखाए थे, K2SO4 हो गया, Na2SO4 हो गया, CaSO4 हो गया, CuSO4 हो गया, ZnSO4 हो गया। ये सारे किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली आप कहोगे सल्फेट फैमिली से। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज pH ऑफ सॉल्ट्स की pH। पहले हमने एसिड और बेसिस की pH देखी थी, अब हम सॉल्ट्स की pH देखेंगे। तो नाउ कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल: सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट। इन सब के आपने सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। उसके बाद उनको पानी में डिज़ोल्व करना है, सॉल्यूबल। ठीक है, यूज़ डिस्टिल्ड वाटर, सिर्फ आपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है, बॉइल्ड वाटर। इसके अलावा आपने कोई नॉर्मल टैप वाटर वगैरह नहीं लेना है ताकि वो इजीली डिज़ोल्व हो जाए, इसलिए हमने डिस्टिल्ड वाटर लेना है। चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन लिटमस। फिर आपने क्या करना है, लिटमस पे चेक करना है इन सॉल्यूशंस की pH। ठीक है, फाइंड pH यूजिंग अ pH पेपर। लिटमस पेपर भी हमने यूज़ करना है और pH पेपर भी यूज़ करना है। विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये आपने फाइंड करना है कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन न्यूट्रल होगा। अब हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। आइडेंटिफाइड द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। इसके बाद आपने देखना है कि एसिड और बेस आपने कौन सा यूज़ किया है कोई भी सॉल्ट बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड लेते थे, है ना, सोडियम है, सोडियम और क्लोराइड लेते हैं, ये क्या है, एक सॉल्ट है ये। तो आपने क्या करना है, देखना है कि भाई ये किसकी कौन कौन से अपना एसिड और बेस को मिला के मिला है हमें। आपको पता है ये HCl से हमारे पास क्लोरीन आया था, क्लोराइड आया था, और Na कहाँ से आया था, OH से। ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया था और Na और Cl दोनों आपस में कंबाइन कर गए थे। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी pH कितनी है? बस हमने यही निकालना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट है, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू 7। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो उनकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि न्यूट्रल हो गया। ना तो ज़्यादा एसिडिक होगा वो, ना ही ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल कर दिया। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अब लेट्स सपोज कि मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और मैंने वीक बेस ले लिया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लूँगी तो जो हमारे पास सॉल्ट आएगा ऑब्वियसली वो एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, क्योंकि जो एसिड का प्रभाव ज़्यादा होगा, जिसका पलड़ा भारी, ठीक है, वही चीज़ होगी। तो एसिड का जो हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो बेस का कम होगा। इसलिए इसकी जो pH आएगी, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे तो इनकी जो pH आएगी वो लेस देन 7 होगी, 7 से कम होगी। एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, तो ऑब्वियसली मोर देन 7 आएगी। बस आपने यही दिमाग में रखने हैं 3 केस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस pH 7 आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो pH लेस देन 7 आएगी, स्ट्रॉन्ग बेस
वीक एसिड pH मोर देन 7 आएगी। ये आपने दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में से केमिकल्स निकालने कह सकते हैं। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि कॉम्बिनेशन किसका, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड बनता है किसके कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से। दिस इज सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड। ये वो नमक है जो आप अपने खाने में यूज़ करते हो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ न्यूट्रल। आपने ऊपर वाली एक्टिविटी में ये देखा था कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सी वाटर में बहुत से सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड कहाँ से हमें मिलता है, इन्हीं सॉल्ट से सेपरेट किया गया है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिपॉजिट्स किसके, सॉलिड सॉल्ट के, ये वर्ल्ड के काफ़ी सेवरल पार्ट्स में पाए जा चुके हैं। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। इनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। क्यों, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, वो पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए होते, वेस्टेज कह सकते हैं, इम्प्योरिटीज़। दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसको रॉक सॉल्ट बोला जाता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप। ठीक है, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट का क्या मतलब है कि जब जो सीज हैं, ठीक है, बायगॉन एजेस की, वो सूख जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉक सॉल्ट मिलता है। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल। रॉक सॉल्ट को भी माइन किया जाता है कोल की तरह, ठीक है। तो अब इसका जो कलर होता है वो तो ब्राउन होता है, तो वाइट कैसे हो जाता है, तो वाइट कैसे करते हैं, फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स डाल के उसको वाइट किया जाता है। वाइट कलर उसका सॉल्ट का बनाया जाता है और उसको इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है। वो चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल है उनको अलग कर दिया जाता है। तो आपको पता है कि सॉल्ट बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्दी कह सकते हैं हेल्दी लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सॉल्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी, एज वाटर एयर की तरह। तो नेक्स्ट इज़ यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द महात्मा गांधीज डांडी मार्च। आपने सोशल स्टडीज़ में ज़रूर डांडी मार्च के बारे में पढ़ा होगा। डिड यू नो द सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है किसमें, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में। जो आज़ादी में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका, जो नीचे दिए गए हुए ये जो आपको कोई भी 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी और आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्वॉल्व इन द डांडी मार्च। तो आपने वहाँ पे सॉल्ट लिख के आने हैं। तो ये डांडी मार्च क्या था, आपको क्या इसके बारे में कुछ पता है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। आपने पढ़ा होगा लेकिन हाँ कहीं भूल गए होंगे। तो 1835 में ये स्टार्ट हुआ था। ये क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था और उसको इतना ज़्यादा महंगा कर दिया था सॉल्ट को कि वो गरीब लोगों के लिए, जो पुअर लोग हैं, उनको ख़रीदने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब ऑब्वियसली अब गरीब लोग इतना महंगा सॉल्ट कहाँ से ख़रीदें, ठीक है। तो इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया था कि अगर हम जो इंडियंस हैं अगर वो अपना सॉल्ट निकालेंगे, अपना सॉल्ट बनाएंगे, तो उनको ये उन्होंने मतलब इलीगल कर दिया था। और जो भी बंदा ऐसा कुछ करता था तो उसको 6 मंथ्स की जेल हो जाती थी। तो इसके चलते क्या हुआ कि गांधी जी ने स्टार्ट किया ये आंदोलन। अहमदाबाद में थे वो जब उन्होंने स्टार्ट किया गांधी आश्रम में। तो वहाँ से अहमदाबाद से उन्होंने जाना था साउथ ऑफ गुजरात में, एक विलेज पड़ती है जिसका नाम है दांडी, ठीक है। वो विलेज तक जाना था और वहीं से इसका नाम पड़ा है दांडी मार्च। तो क्या हुआ कि अहमदाबाद से जब गांधी जी निकले तो वो 78 लोगों के साथ निकले थे और रास्ते में और भी लोग जुड़ते गए, क्योंकि ऑब्वियसली सभी चाहते थे कि जो सॉल्ट है वो इतना महंगा ना हो, फिर खाएंगे क्या, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो ये विलेज थी दांडी तक पहुँचे कब, 12 मार्च 1930 में पहुँचे थे। ये जो डेट है इस डेट को पहुँचे थे। और ये अहमदाबाद से दांडी विलेज तक का जो डिस्टेंस था ये 240 माइल्स था,
ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ से एक सॉल्ट, एक मुट्ठी ली सॉल्ट की, और उन्होंने ये प्रण किया था, ये कसम खाई थी कि मैं जो ये सॉल्ट है इससे, इसका जो इन्होंने टैक्स वगैरह लगाया है ब्रिटिशर्स ने, मैं ये इन पे ये हटा के रहूँगा, लाइक कि ये ख़त्म करके रहेंगे हम लोग। तो इसके बाद जो लोग थे सबको जेल में भेज दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स थे तो उनको मजबूर होना पड़ा, और लास्ट में उन्होंने हमारी मांग, जो गांधी जी थे, जो इंडियंस थे, उनकी मांगे मान ली थी। तो इस तरह से सॉल्ट का ये काफ़ी कह सकते हैं कि रोल था, ठीक है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how substance is used for making all these different substances. ये क्या था? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, इन सब में भी ये जो यूज़ होता है, ठीक है, कौन यूज़ होता है? सॉल्ट यूज़ होता है। तो अब हम नेक्स्ट में इनकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपने बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सुना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आप किचन में यूज़ करते हो। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब आपने सुने हुए हैं। तो इनकी प्रेपरेशन कैसे होती है, अभी इनको बनाते कैसे हैं? नाउ नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ठीक है। इसकी प्रेपरेशन देखेंगे, ये हमें कैसे मिलता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक, ठीक है, सॉल्ट। इसका जब ये क्या है? एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन है किसका? सोडियम क्लोराइड का। इसमें से जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ये डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है किस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन में और हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें क्लोरीन मिलता है, और क्लोरीन, क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोर हम वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्लोरीन के लिए, ठीक है। एल्कली किसके लिए यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये दोनों हमें गैसेज मिलती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में CBSE के ज़रूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये अपना क्लोर एल्कली प्रोसेस बताओ क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। एनोड पे आपको क्या मिलेगी? क्लोरीन गैस मिलेगी। कैथोड पे आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड नियर द कैथोड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है ये कहाँ पे मिलेगा? कैथोड के पास में मिलेगा, नियर द कैथोड। कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये एक पूरा एक्वा सोल्यूशन का सेटअप होगा, ये दो इलेक्ट्रोड्स होंगी, कैथोड एनोड, तो इनके पास में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस जो भी सोल्यूशन में होंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है, ऑब्वियसली एक्वस में इसने टूट जाना है, एन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूज़फुल। ये जो तीनों ही हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसमें, ये तीनों ही बहुत यूज़फुल होते हैं। फिगर 2.8 शोज़ द डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अब ये जो होगी हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके यूजेस क्या हैं? NCERT में आपको फिगर दी गई है 2.8, यहाँ पे आपको इनके यूजेस दिए गए हैं। हाइड्रोजन गैस है जो ये फ्यूल्स में, मार्गेरीन, अमोनिया, फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा ये एज अ रॉकेट फ्यूल भी हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो रॉकेट्स ऊपर स्पेस में जाते हैं वो कैसे जाते हैं, तो एज अ फ्यूल हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है वहाँ पर। तो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, स्विमिंग पूल में यूज़ होती है। आपको पता है कि वाटर को क्लीन करने के लिए भी उसमें क्लोरीन टैबलेट्स डाली जाती हैं। PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये वायर्स होती हैं उनमें यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ होता है, CFCs में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। ये आपको इनकी यूजेस याद करनी है, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड के देखो डीग्रीजिंग मेटल्स, ठीक है। उसके बाद सोप्स, डिटर्जेंट्स,
पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सब में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये। नेक्स्ट इज़ फॉर क्लीनिंग्स, जो HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किस लिए यूज़ होता है? ये HCl, ये ऐसे एरो बना के इन्होंने इसलिए डाला है क्योंकि ये H और Cl, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके लिए यूज़ होता है? क्लीनिंग, स्टील के लिए, स्टील को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब में यूज़ होता है। ब्लीच, क्लोरीन और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके ब्लीच बनाते हैं, ये हाउस होल्ड ब्लीचिस में यूज़ होता है। ब्लीचिंग फाइबर्स, फैब्रिक में यूज़ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे क्लोर एल्कली प्रोसेस के। इसमें से क्वेश्चन बनता ही है बच्चा एग्ज़ाम में, तो इसको कर लेना, अच्छे से समझ लेना, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अलावा मैं नोट्स आपको जो प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हो, मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है उनमें। नेक्स्ट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन, अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। आपने अभी अभी देखा कि जो प्रोडक्शन होती है किसकी? क्लोराइड की, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हमें क्लोरीन गैस मिली थी। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर किस में यूज़ होता है? किसके एक्शन में? ये जो स्लेक्ड लाइम होती है, ये देखो स्लेक्ड लाइम है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, कॉमन नेम इसका स्लेक्ड लाइम है। ये क्लोरीन गैस, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर बनाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है इसका केमिकल नेम क्या होता है? कईयों को नहीं पता होगा, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। दिस इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बुक में मेंशन नहीं किया गया तो ये अलग से लिख लेना। थ्रू द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, तो ये इसकी प्रेपरेशन है ब्लीचिंग पाउडर की। ये जो जितनी भी प्रेपरेशंस मैं आपको करवाऊँगी पेज नंबर 30 से लेकर एंड तक, जितना भी हमारा चैप्टर है 33 तक, इनमें से प्रेपरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस, प्रेपरेशंस, इनके केमिकल नेम, इनके कॉमन नेम अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। नाउ द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कहाँ पर होता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन अ पेपर फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन अ लॉन्ड्री में भी ये यूज़ होता है। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है। पानी के जो जर्म्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने, जो पीने वाला हमारा पानी है उसको डिसइंफेक्टिंग करने में भी ये यूज़ होता है। जर्म्स को ख़त्म कर देता है और हम फिर इजीली उस वाटर को पी सकते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रेपरेशन देखेंगे हम, उसके बाद इसके यूजेस देखेंगे। नाउ द सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इन बेकिंग इज़ बेकिंग सोडा। जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम किचन में, ठीक है, वहाँ यूज़ करते होंगे पकौड़ाज जब हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ होता है बेकिंग सोडा। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्ट कुकिंग। कई बार ये जल्दी फास्ट कुकिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे चने होते हैं ना, ब्लैक चने, उनमें अगर डाल दो तो वो जल्दी मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर को, जल्दी कुक करने के लिए आसानी हो जाती है उनमें। द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है दैट इज़ NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके बनता है। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3।
सोडियम क्लोराइड हो गया सॉल्ट, वाटर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये अमोनिया हो गया, ठीक है, NH3 अमोनिया होता है। तो इनको जब हम चारों को ऐड करेंगे, इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ये अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, यही हमारा बेकिंग सोडा है। दिस इज, ठीक है। नाउ डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, मेन प्रोडक्ट जो हम ले रहे थे, बनाया है हमने अभी अभी, इसकी pH कैसे चेक कर सकते हैं? कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज न्यूट्रलाइज एन एसिड, क्योंकि ये भी क्या है, बेस है एक तरह से, तो क्या इसको भी हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इट इज़ अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस। ये क्या है, माइल्ड नॉन करोसिव बेस है। द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब हम इसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, दैट इज़ Na2CO3, साथ में पानी और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। और ये काफ़ी हाउस होल्ड वर्क्स में ये यूज़ होता है। नाउ यूजेस देखते हैं अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में ये यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और माइल्ड एडिबल एसिड का, ठीक है। माइल्ड एडिबल एसिड कौन है? टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड किस में होता है? टैमारिंड में होता है, इमली जिसको हिंदी में बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब आप बेकिंग पाउडर को पानी में डालते हो, पानी यहाँ पे इन्होंने H पॉजिटिव आयंस लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि पानी में जब डालोगे तो उसने H पॉजिटिव आयंस कंटेन करने हैं या फिर H पॉजिटिव आयंस आप एसिड में से भी दे सकते हो। तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा और सोडियम सॉल्ट मिलेगा। किसका? एसिड का, किसी भी एसिड का, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कब? जब रिएक्शन होती है ब्रेड या फिर केक में, ठीक है, उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए। तो आपको पता है कि ये हम ऐड कर देते हैं उसमें बेकिंग पाउडर, तो वो और फूल जाता है, लाइक हम कह सकते हैं, और एक्सपैंड हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एज एन एंटासिड भी हम इसे यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बीइंग एल्केलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। क्योंकि ये एल्केलाइन है तो ये क्या करता है? एसिड जो प्रेजेंट होता है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड एक्सटिंग। ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा, another chemical that can be obtained from sodium chloride। सोडियम क्लोराइड से ही हमें एक और केमिकल कंपाउंड मिलता है जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। आपने ऊपर ये चीज़ देखी है कि सोडियम कार्बोनेट हमें कैसे मिलता है? सोडियम कार्बोनेट यही है Na2CO3, ठीक है। ये हमें कैसे मिलता है? हीट करके। किसको? बेकिंग सोडे को। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है? रिक्रिस्टलाइजेशन ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट की तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, ये भी एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो इसकी आपको ये याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3.10H2O। ये इसका मीनिंग मैं थोड़ा आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अभी तक के लिए इसको ऐसे ही रखो।
नाउ व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। ये हमने जो पीछे डॉट 10H2O लिखा था इसका क्या मतलब है? क्या ये सोडियम कार्बोनेट को गीला कर देगा, वेट बना देगा? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में एक एक्टिविटी में हम ये देखेंगे। Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemical compounds for many industrial processes as well. सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये यूज़फुल केमिकल्स हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी यूजेस हैं। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं हमारी कॉमन लैंग्वेज में, वो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, काफ़ी यूज़फुल है ये। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स आपने सुना होगा, ठीक है। ये सोडियम कंपाउंड्स में भी ये यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, भी हम इसको यूज़ करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस के बारे में आप 11th-12th में और ब्रीफ में पढ़ोगे, लेकिन परमानेंट हार्डनेस का क्या मीनिंग है कि जब कई बार लेट्स सपोज कि पानी में हम हाथ डालते हैं तो वो क्लीन सा नहीं लगता, हाथ पे एक सोपी सा अजीब सा टच आता है, ठीक है। तो वो पानी में लेट्स सपोज कि अगर आपने कुछ भी सोप वाले हाथ डाल दिए, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने हाथों को साबुन लगाया, उसके बाद एक मग में आपने पानी लिया और उसमें अपने हाथ डाल दिए, तो जब बाहर निकालोगे तो अपना हाथ साफ़ करके दोबारा से उसमें डालोगे तो वो एक सोपी सा टच होगा, तो वो क्या है, एक तरह से हार्डनेस है पानी की, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, क्या वो सच में ड्राई होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो अब ये जो मैंने पीछे आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, तो वो 10H2O का क्या मतलब था, ठीक है। डॉट 10H2O Na2CO3 डॉट 10H2O का क्या मीनिंग था? तो ये जो 10H2O है ना, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। ये क्रिस्टलाइजेशन ये फिक्स्ड होती है। इसका क्या मतलब है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, कि एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो अब हम एक्टिविटी देखते हैं इसकी। हीट ऑफ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपने क्या करना है, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डालना है, मतलब सूखी चाहिए हमें बॉइलिंग ट्यूब। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग जो कलर होगा कॉपर सल्फेट का वो कैसा होगा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पहले कैसा कलर था। हीट करने से पहले इसका ब्लू कलर था। हीट करने से पहले जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे इनका कलर कौन सा था, ब्लू कलर था। और हीट करने के बाद देखना है कि कौन सा कलर हो गया। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। हीट करोगे जब, तो अगर उसमें पानी होगा क्रिस्टल्स में, ठीक है, अगर क्रिस्टल्स में पानी होगा तो ऑब्वियसली हीट करोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पानी आएगा, और वो कहाँ से आया। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स डाल देनी है जो आपको सैंपल मिलेगा, तो फिर आपने देखना है कि क्या होगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को डालोगे टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद जब आप उसको हीट करोगे तो वाइट कलर में चेंज हो जाएंगे। वाइट कलर में क्यों चेंज होंगे, क्योंकि पानी उसका ख़त्म हो गया। जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो पानी की वजह से था, अब वो वाइट हो गया, ठीक है। अब वो वाइट हो गए, अब क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लो। जब क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लोगे साइड पे, तो क्या होगा, उस पर दोबारा से पानी डाल दोगे तो उसका ब्लू कलर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो सच में ड्राई नहीं होते, उनमें पानी प्रेजेंट होता है। क्योंकि पानी प्रेजेंट था, अब हमने देखा, तभी तो बॉइलिंग ट्यूब में से जो ड्रॉप्स हैं पानी की निकली, ठीक है। तो हम इसका आगे देखते हैं नेक्स्ट।
नाउ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, कंटेन करते थे वो. व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड टर्न्स इनटू वाइट. जब ये पानी क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये वाइट कलर में टर्न हो गया. अब आपको यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि वो उनको हीट करने से पहले कौन सा कलर था, तो बुक में नोट कर लेना कि ब्लू कलर था. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट. जैसे कि मैंने आपको अभी भी समझाया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किस में, एक फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट. ये देखो CuSO4 डॉट 5H2O लिखा हुआ है ना, इसका क्या मीनिंग है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में. नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2O इज वेट और नॉट. आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो 10H2O था लिखा हमने पिछले सेक्शन में देखा था, तो क्या वो सच में गीले होंगे, वेट होंगे कि नहीं होंगे, या ड्राई होंगे. On the other salt which possesses water of crystallization is gypsum. दूसरी एक और वन अदर सॉल्ट है, ठीक है, जो पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है, पोजेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं. ये इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. it has 2 water molecules as water of crystallization. water of crystallize as a water of crystallization इस पे इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये इसका फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है. लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट. ये जो जिप्सम है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, ठीक है, ये देखना है अब हमें. तो नेक्स्ट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो सबसे पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या मतलब है. पेरिस तो सुना होगा, ऑब्वियसली सबने सुना होगा. तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या मतलब है, आपको इतना तो टीचर्स ने यहाँ कोई भी आपको पता होगा कि घरों में ये पेरेंट्स बोलते हैं कि POP करवाई हुई है, ठीक है, वो जो सीलिंग पे डिज़ाइन बनाते हैं वो POP उसको बोलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो, इसके यूज़ में ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी फॉर्मेशन में जिप्सम यूज़ होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में जिप्सम का यूज़ होता है. और ये जो जिप्सम है ये कहाँ पे मिला था, मोनमार्टे डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ पे पेरिस है. पेरिस में ये जो सबसे पहले मिला था जिप्सम, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि भाई इसको क्यों बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे, तो ये क्या करता है, लूज़ कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स. ऑब्वियसली ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे इसके पास, इसने लूज़ कर दिए, वो भाप बन के उड़ गए या स्टीम की फॉर्म में. एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड. जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O. ये हमें कंपाउंड मिलता है, इसका जो नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं. नाउ द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज्ड एज, अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम. जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी ऐड कर देते हो तो ये जिप्सम बन जाता है. जिप्सम को हीट करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाना है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालोगे तो वो जिप्सम मिल जाना है दोबारा से, ठीक है. ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, जिप्सम मिल गया. ये हाफ H2O क्यों, 1.5 H2O क्यों डाला है, क्योंकि हाफ तो पहले ही था प्लास्टर ऑफ पेरिस में. और जिप्सम को कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली, ठीक है. तो नेक्स्ट इज नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो ऑब्वियसली हाफ प्लस 1.5 करोगे, जब 1.5 में हाफ ऐड करोगे तभी तो 2 बनेंगे, कॉमन सेंस, ठीक है.
तो नेक्स्ट है हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल. इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. दो, ठीक है, 2 फॉर्मूला यूनिट्स किसकी, CaSO4 की. 2 फॉर्मूला यूनिट किसकी, CaSO4 की. ये क्या शेयर करेंगी, एक मॉलिक्यूल किसका, पानी का. 2 फॉर्मूला यूनिट्स CaSO4 की 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करेंगी. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज फॉर मेकिंग, ये टॉयज़ बनाने में यूज़ होता है. मटीरियल्स ऑफ डेकोरेशन बनाने में यूज़ होता है. सरफेस को स्मूथ बनाने में यूज़ होता है. ठीक है, घरों में भी यूज़ होता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था. ट्राई टू फाइंड अ बेस. लास्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड को भी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये आपको अब पहले मैंने बताया है, दोबारा नहीं बता रही, खुद से बताओ अब मेरे को. ठीक है, वही सेम चीज़ कि जिप्सम कहाँ पे मिला था, दैट इज़ वाई इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं. लास्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब ये ब्लू क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके. व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2. तो नेम द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको आप क्लोरीन के साथ, तो किसके साथ हम क्लोरीन को ट्रीट करते हैं, ठीक है, कि हमें ब्लीचिंग पाउडर मिले. तो ऑब्वियसली इसका भी कितना इजी सा आंसर है, अभी हमने देखा था ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ. ठीक है, ड्राई स्लेक्ट लाइम के साथ जब आप क्लोरीन को ट्रीट करते हो तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. हमने यूजेस में पढ़ा था, किसकी यूजेस में पढ़ा था भाई, हार्ड वाटर को सही करने के लिए यूज़ होता है, सॉफ्ट करने के लिए. हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है वॉशिंग सोडा. तो थर्ड का आंसर क्या है, वॉशिंग सोडा. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. यूजेस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा ही था. तो नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज़ हीटेड. क्या होगा अगर आप सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के सोल्यूशन को गर्म करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो क्या होगा. और इसकी हमें साथ में इक्वेशन भी देनी है रिएक्शन की. तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि ये डिकम्पोज कर जाएगा. ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है ये डिकम्पोज कर जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 में. CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हमें प्रोडक्ट्स मिलने हैं उनको अब हमने एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है. आपको क्वेश्चन में कहा गया है. तो क्या होगा, 2NaHCO3. ये 2 जस्ट बैलेंसिंग के लिए है, इसके कोई वो सीन नहीं है इसका कोई और. ये उसके बाद ये जो मैंने ट्रायंगल सा बना दिया, इसका मतलब होता है हीट, कि हीट किया है उसको. तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट. नेक्स्ट इज राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. ये तो सबसे इजी है, ये अभी ऊपर हमने की थी. ठीक है, इक्वेशन देनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर के बीच में. तो दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, या इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो, गिव्स CaSO4 डॉट 2 H2O. ये क्या है, ये जिप्सम है. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, टुडेज टॉपिक. अब इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हमने स्टार्ट किया था, ये कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.